लखनऊ में आयोजित छात्रवृत्ति वितरण समारोह, सीएम योगी ने 3,96,000 छात्रों को दी छात्रवृत्ति की सौगात। लखनऊ में क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर की स्विमिंग पूल में डूबने से हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। श्रावस्ती में मिशन शक्ति अभियान के तहत अनोखी पहल, कक्षा 12 की छात्र बनी एक दिन की डीएम। श्रावस्ती में चला पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन, मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, दूसरा फरार। लखीमपुर खीरी में परसपुर के सचिव 20 दिन से लापता, अब तक नहीं मिला सुराग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पर आयोजित छात्रवृत्ति वितरण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्र 2025-26 के लिए छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की शुरुआत की है। इस बार सरकार ने पहली बार सितंबर में ही लाभ देने का फैसला लिया है, जबकि इससे पहले ये फरवरी-मार्च में मिलता था। बता दें, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले चरण में 3,96,602 विद्यार्थियों को कुल 89 करोड़ 96 लाख की राशि ट्रांसफर की है। इस योजना से करीब 3,94,000 छात्र छात्राओं को पूर्व दशम यानी कि कक्षा 9-10 और दशमोत्तर यानी कि कक्षा 11-12 के छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। लखनऊ से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर अश्वनी चतुर्वेदी की संदिग्ध हालत में 35वीं बटालियन के स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो सुबह करीब 8 बजे स्विमिंग ड्रेस में पूल में नहाने के लिए गए थे, लेकिन बाहर नहीं लौटे। काफी देर तक घर न पहुंचने पर खोजबीन शुरू हुई और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, जहां टीम ने स्विमिंग पूल से उनका शव बाहर निकाला है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर जांच कर रही है। श्रावस्ती में मिशन शक्ति अभियान के 5वें चरण के तहत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की कक्षा 12 की छात्रा अंकिता यादव को एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया, जहां जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने अपने कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में अंकिता को यह जिम्मेदारी सौंपी। इस दौरान अंकिता यादव ने जनता दर्शन में आए फरियादियों की समस्याओं को सुना और उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने कुछ डाक फाइलों पर हस्ताक्षर भी किए। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि सर समस्याएं सुलझाने में और भी अच्छा लग रहा है। तो सर आगे चल के पढ़ाई करके सर मैं IAS बनना चाहती हूँ। तो लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका निदान कैसे करेंगे? जी, उनकी सारी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे और जहाँ तक होगा कि वहाँ तक उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएं और बहुत अच्छे से। तो कैसा महसूस हुआ? जी, बहुत अच्छा महसूस हुआ है, ताकि सर डीएम सर जो फायदे अपनी समझाई हैं और मतलब वहाँ से। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस एक अभियान चला रही है, जिसका नाम दिया गया है ऑपरेशन लंगड़ा। इस अभियान के तहत श्रावस्ती में ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है, जहां इकोना में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है और दूसरा साथी मौका पाकर फरार हो गया है। तलाशी के दौरान पुलिस ने बदमाश के पास से लाखों के गहने, नगदी और तमंचा कारतूस बरामद किया है। पिछले कुछ दिनों से जनपद श्रावस्ती में कुछ ड्रोन अफवाहें, चोरों की आवाजाही की अफवाह को लेकर पूरे जनपद में ऑपरेशन नाकाबंदी चलाया जा रहा था, जिसमें जो भी अंतर जनपदीय और अंतरा जनपदीय जितने भी रास्ते हैं उन पर नाके लगाकर सघन चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में थाना इकोना में, ग्राम कुठरा में, थाना इकोना और थाना गिलोला की संयुक्त टीम द्वारा जब सघन चेकिंग की जा रही थी, तो उसी समय सूचना प्राप्त हुई कि थाना इकोना और गिलोला
एक वांछित अभियुक्त हैं जो कि मुखबिर की सूचना पर हमें जानकारी प्राप्त हुई कि इस लोकेशन पर उपस्थित हो सकता है। जब पुलिस द्वारा लोकेशन पर जाकर वहां देखा गया तो वहां पर अभियुक्त द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने जब फायरिंग की तो अभियुक्त के पैर में गोली की चोट आई। लखीमपुर खीरी में सहकारिता विभाग के सचिव अजय मिश्रा 20 दिन से लापता हैं, जहां पुलिस और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद उनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। हैरानी की बात यह है कि सचिव की तलाश में चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन भी रोक दिया गया है। मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जहां परिजन आरोप लगा रहे हैं कि गुमशुदगी दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने अब तक आरोपियों से पूछताछ तक नहीं की है। वहीं सहकारिता विभाग ने संवेदनहीनता रवैया अपनाते हुए अचानक अभिलेखों की जांच शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि परिजनों की इस गुहार के बाद प्रशासन और पुलिस क्या कदम उठाती है और कब तक लापता सचिव का सुराग मिल पाता है। विनती करता हूं इन दो जो भ्रष्ट अधिकारी इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और तत्काल इन्हें सस्पेंड किया जाए। और मेरे पिताजी के ऊपर जो भी जांच चल रही है मैं उस जांच में सीबीआई की मांग करता हूं, क्योंकि मेरे पिताजी एक ईमानदार व्यक्ति थे और ईमानदार जीवन जीने का साहस रखते थे। ये दो इन भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर जांच हो और इनकी आय और संपत्ति की भी जांच मैं कराना चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ जी, आपसे बहुत मेरा विनम्र अनुरोध है, इन दो भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, नहीं तो हम पीड़ित लोग इस समय दुख की घड़ी में कहाँ जाएं। अगर कहीं कोई चारा नहीं लगता है तो हमें जहां हमारे पिताजी ने जो किया है वही चारा हम लोग को भी लास्ट में ही दिखता है। सीतापुर में नवरात्रि और जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने खुद पैदल गश्त कर हालात का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने कोतवाली नगर क्षेत्र के कोहना चौकी, मुख्य बाजारों, धार्मिक स्थलों और संवेदनशील स्थानों पर पैदल गश्त कर सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी रखने के निर्देश दिए। सभी जानते हैं कि नवरात्रे चल रहे हैं, प्लस आज जुम्मा नमाज भी है। मेरे द्वारा, हमारे एएसपी साहब द्वारा और पीएससी और पुलिस द्वारा सभी जो मिश्रित आबादी हैं इसका भ्रमण किया गया, फ्लैग मार्च किया गया है। सबको हिदायत दी गई है कोई भी गैर परंपरागत जुलूस बिल्कुल ना निकाले। जो नौजवान है सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम, इन सब के ऊपर आके किसी के बातों में ना आए, और कोई ऐसा जुलूस निकालेंगे तो जिसकी परमिशन नहीं तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। सभी को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार सभी का भ्रमण किया गया है और जितने भी हमारे बाकी त्यौहार चल रहे हैं, चाहे नवरात्रों के, उनमें जितने पंडाल लगे हैं सबको फायर सेफ्टी का उसके बारे में बताया गया है। और जो हमारी महिला मिशन शक्ति केंद्र अब नए बने उसके बारे में भी सबको बताया गया, जागरूक किया गया। मिशन शक्ति का भी प्रोग्राम चल रहा है, तो सभी महिलाओं से ही बात की है। बहुत शांति से और स्वच्छ तरीके से जितने त्यौहार अब जब तक दिवाली है उसका छठ पूजा तब तक इसको करवाया जाएगा और सभी अमन चैनल से सीतापुर के अंदर इसको सुनिश्चित करवाया जाएगा। रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पुरई ग्राम सभा के एक युवक की करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से वो युवक घायल हो गया है। मौके पर पहुंचे परिवार के लोगों ने युवक को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने परीक्षण के दौरान युवक को मृत घोषित कर दिया है, जिसके बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक बच्चा था जो कि पानी भर रहा था, नहा के मोटर का तार लगा रहा था, तभी बिजली का करंट अचानक से उसको पकड़ लिया। परिवार में सभी लोग थे नहीं, परिवार में निमंत्रण था, सब लोग वहाँ गए हुए थे। घर पे कुछ ही लोग थे जो कि मौके पे थोड़ा जान भी नहीं पाए। उसके बाद वही लाइट से ही करंट इसको लगने से इसकी डेथ हो गई। यूपी में मिशन शक्ति अभियान के तहत अब महिला पुलिसकर्मी भी अपराध पर लगाम लगाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। इसी का एक उदाहरण सीतापुर में देखने को मिला, जहां एक महिला दरोगा ने दुष्कर्म के फरार आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जहां आरोपी के पैर में गोली लगी है।
जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सीओ सिटी विनायक भोसले ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर कई दिनों से उसकी तलाश कर रही थी। सीओ ने कहा कि ये मिशन शक्ति अभियान की एक बड़ी सफलता है, जहां महिला दरोगा ने साहस का परिचय देते हुए एक बड़े अपराधी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस नीति है, इसी के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि 23 तारीख को पुलिस ने थाना कोतवाली क्षेत्र में जो आवेदिका है ममता जी, उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया। इसमें ये बात प्रकाश में आई थी कि उनकी जो नाबालिग बच्ची है जो मानसिक रूप से परेशान भी है, इसके ऊपर दुष्कर्म किया गया था। ये दुष्कर्म जो है उनके मकान में रहने वाले जो किराएदार है अकबर अली, उनका दामाद राशिद जो लहरपुर क्षेत्र का रहने वाला है, इसके द्वारा किया गया था। लेकिन ये घटना 18 तारीख की थी। बच्ची जबकि नाबालिग है और थोड़ी मानसिक रूप से परेशान भी थी, तो वो अपने माता को बता नहीं पाई क्योंकि राशिद जो है ये उसको बार बार धमका रहा था। लेकिन 23 तारीख को जैसे ही ये मामला पुलिस के नॉलेज में आया, पुलिस ने तुरंत इसमें एफआईआर दर्ज करते हुए टीम गठित की और तभी से लगातार राशिद की तलाश की जा रही थी। जबकि राशिद अपना मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, तो आज की तारीख तक वो हमें मिला नहीं। लेकिन जो हमारी चौकी प्रभारी है स्वाति चतुर्वेदी जी, इनके और जो हमारी क्राइम टीम है थाने की, इनके द्वारा गुड वर्क करते हुए जब आज इनको सूचना प्राप्त हुई कि राशि से मिलता जुलता व्यक्ति आज यहाँ पे पैदल जा रहा है, और इन्होंने तुरंत घेराबंदी करते हुए उसको रोकने का प्रयास किया। लेकिन राशिद ने भागते हुए पुलिस के ऊपर जान के मारने की नीयत से फायर किया। महोबा में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पुलिस ने इलाके में पैदल गश्त किया और दुर्गा पंडाल में जाकर महिलाओं से बातचीत की और उन्हें सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया। इसके अलावा पुलिस टीम ने बालिकाओं के साथ शक्ति संवाद किया और उन्हें मिशन शक्ति 5.0 की रूपरेखा और उद्देश्यों से अवगत कराया। मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत आज महोबा जनपद में मेरे द्वारा मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी और सभी पुलिस कर्मियों का निर्देशित भी किया गया है और साथ ही साथ मिशन शक्ति केंद्र का निरीक्षण भी किया गया। और अभी मेरे द्वारा जो दुर्गा शक्ति का लेकर जो पंडाल में महिलाएं जितने लोग आए थे जो पूजा का समय में, उन्हीं लोगों को एक वातावरण भी किया है और महिला शक्ति को लेके और मिशन शक्ति को लेके जो हम लोग पुलिस क्या क्या कार्य कर रही है उसके बारे में विस्तृत जानकारी भी दिया गया है। साथ ही साथ इन लोगों को जो हेल्पलाइन नंबर्स है सबके बारे में अवगत भी कराया गया है। ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। आगे हम लोगों का कार्यक्रम ऐसा रहेगा जो हम लोग स्कूल कॉलेजेस में जाएंगे जहां पे बच्चियों के साथ इस तरह का वन टू वन इंटरेक्शन करेंगे। और अररिया जिले के अछलदा थाना क्षेत्र में देर रात हुई वारदात ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है। बता दें, घसारा गांव के पास हमलावरों ने और उनके साथी पर हमला किया है, जिसमें विपिन गोली लगने से घायल हो गए हैं और शिवा अचानक लापता हो गए हैं, जिसके बाद दूसरे दिन युवक का शव खेत में मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच तेज कर दी है। वहीं एसपी अभिषेक भारती ने घटनास्थल का निरीक्षण कर 3 पुलिस टीमों के गठन की बात कही और जल्द ही खुलासा करने का आश्वासन दिया है। बता दें, इस दर्दनाक घटना के बाद गांव में मातम और डर का माहौल बना हुआ है। आज दिनांक 26 सितंबर 2025 को ग्राम घसारा थाना अछलदा से एक शव की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल सूचना प्राप्त होने पर सीओ अछलदा, एडिशनल एसपी साहब और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। शव की पहचान शिवा भदौरिया पुत्र परशुराम भदौरिया, जो लोकल थाना अछलदा के ही रहने वाले हैं, उनके रूप में हुई है और शव को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। घटना के अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है और जल्दी घटना का अनावरण कर आप लोगों को ब्रीफ किया जाएगा। अगली खबर कन्नौज से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया है। विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ देर में दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंच गई, लेकिन जमीन कब्जे को लेकर पुलिस की मौजूदगी में ही मारपीट होने लगी। घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव किया। वहीं मारपीट का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जहां वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। दोनों पक्षों ने छिबरामऊ कोतवाली में शिकायत पत्र देकर बड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
सर मामला ये हुआ, विधायक अर्चना पांडे और उनके गुंडे लोगों ने मेरे साथ यहाँ की जमीन मारपीट की। मैं कोर्ट के आदेश पर अपनी जमीन पर कब्जा करने आया था। कौन लोगों ने मारपीट की? विमलेश दुबे, लालजी दुबे, विनीत मंगोत्री, उनके साथ 15-20 लोग और थे, भूमाफिया लोग, और उनको सबको साय दे रहे थे, गुड्डा दुबे और धीरज दुबे और विधायक अर्चना पांडे। इसमें जानकारी में आया है कि माननीय सिविल न्यायालय ने एक आदेश के अनुपालन के लिए थानाध्यक्ष शिवरामू को निर्देशित किया था, लेकिन जो पक्षकार थे वो बिना पुलिस प्रशासन को बताए मौके पे स्वयं चले गए और वहीं कुछ विवाद हुआ है। उसमें दोनों पक्ष बाद में आए थे, उनसे वार्ता की गई है, एसओ शिवरामू से भी वार्ता की गई है। तो इसमें माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में मेरे द्वारा कहा गया है कि जैसा माननीय न्यायालय का निर्देश है उसी के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। एटा में मिशन शक्ति अभियान के 5वें चरण के तहत कोतवाली नगर क्षेत्र के अविनाशी सहाय स्कूल में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बाल अपराधों की रोकथाम और साइबर बुलिंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इस अभियान में पुलिस अधिकारियों ने झूठी एफआईआर के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक किया, साथ ही नशे से होने वाले नुकसान और पारिवारिक विघटन पर भी विस्तृत जानकारी दी है। बता दें कि कार्यक्रम में प्रेम संबंधों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जहां पुलिस ने साफ कहा कि मिशन शक्ति के तहत महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और स्वावलंबन की हमारी जिम्मेदारी और प्राथमिकता है। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु महिला सुरक्षा, महिला सम्मान तथा महिला स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति योजना चल रही है। मिशन शक्ति के अंतर्गत ये 5वां फेज है। ये 22 सितंबर से लागू है और 1 महीने का है, तो इसके बाद भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी 1 महीने का है। और हमारे एटा डिस्ट्रिक्ट में स्कूलों में, सभी स्कूलों में और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ग्राम चौपाल लगाकर कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। पुलिस विभाग नोडल विभाग की तरह भूमिका अदा कर रहा है तथा इसमें समस्त विभाग, राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक, राजस्व लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास के, समाज कल्याण के एडीओ समाज कल्याण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो महिलाओं को संबंधित है, और स्वास्थ्य विभाग से आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य सखी और एडीओ पंचायत। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।